नमस्कार। स्वागत है आपका ट्यून बी स्टडी चैनल पर। हम लोग हिंदी में गद्यांश पढ़ रहे थे। कल एक गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज एक और गद्यांश देखेंगे और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट पैसे से नहीं मिल रहे थे। तो ये बात सत्य है कि डायरेक्ट पैसे से क्वेश्चंस नहीं मैच कर रहे थे। जैसा कि आपके लेखपाल के पेपर में, अभी जो रिसेंट लेखपाल का पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए थे वो डायरेक्ट आपके पैसे से मैच कर रहे थे, है ना। लेकिन कल का जो पैसेज था वो पेट का पेपर ही था, पेट के पेपर का ही पैसेज था और उसमें डायरेक्ट तो नहीं मैच कर रहे थे, लेकिन नियर अबाउट कुछ ना कुछ उसमें से मिल रहा है था और आप उसको इजिली पकड़ पा रहे थे, है ना। तो ऐसे ही पेपर, ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आपको थोड़ा एनालिसिस तो करना ही होगा, है ना। जब हम लोग गद्यांश को एक दो बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है उसका नियर अबाउट आंसर क्या होगा, है ना। ठीक है, आज दूसरा गद्यांश देखते हैं। सबसे पहले एक बार रीड करते हैं इसको। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जो जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के अंदर से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है, जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से वह प्रसन्न होता है और ना उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है ना। यहाँ पे रहेगा कि सुख से न वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी कारण से संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। ठीक, एक बार हम लोगों ने इसको रीड कर लिया, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है ना। अब हम लोगों ने पैसेज पढ़ा, पैसेज में देखा ये टर्म कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे अंतःकरण वाला। तो हम लोगों ने देखा कि अंतःकरण हम लोगों को यहां मिल रहा है ना, यहां पे मिल रहा है। अब देखो पूछ रहा है मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है ना। अब यहां देखते हैं, उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है ना। क्यों रहता है, इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। ठीक, इसके ऊपर देखते हैं। ऊपर क्या है? मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है ना। यहां देखते हैं जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे अवसर, कभी अवसर नहीं मिलता है ना। तो इसमें देखो ऑप्शंस हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एकदम एग्जैक्ट भले ही ना मिलता हो, लेकिन देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये कुछ रिलेट कर रहा है, ये वाला ऑप्शन कुछ रिलेट कर रहा है। देखो ना, यहां से जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय रहता है। जब ये मैसेज आप एक दो बार, ये पैसेज एक दो बार आप पूरा पढ़ेंगे तो उसका जो आपका भाव निकल के आएगा, पूरा एग्जैक्ट भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन उसका भाव यही निकल के आएगा कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है ना। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? सबसे बड़ी बात रिलेट करना होता है ना, रिलेट करना सीखना होगा। चीजें एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेंगी,
कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जैक्ट मिल जाएं, लेकिन सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना ही पड़ेगा, और वो एनालिसिस जब आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़ो, है ना, तो उससे चीजें निकल के आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। अब जब पैसेज आप लोग पढ़ते हैं तो यहां पर बार बार लोभ, है ना, धन के लोभ और उसके कारण होने वाले असंतोष के बारे में जिक्र मिलता है। धन का लोभ और उसके बारे में, या उससे होने वाले जो असंतोष है उसके बारे में जिक्र मिलता है। इस चीज को जब पढ़ेंगे आप, है ना, लोभ और असंतोष का भाव यहां से मिलता है। ठीक, जब इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो यहां पे आप देखो एक दिया हुआ है ऑप्शन सी, लोभ और असंतोष, है ना, तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में जब शीर्षक पूछता है और ऑप्शन में 2 वर्ड एक साथ दे रहे हूं मतलब और करके दिया हो, तो ये मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि उन्हीं में से सही होता है। कभी भी शीर्षक जो है मैक्सिमम अगर एक वर्ड का है तो चांस कम बनता है कि वो सही हो, क्योंकि कोई भी आप गद्यांश जब पढ़ोगे तो शीर्षक मोस्टली उसमें से 2 शब्दों से ही निकलता है, और नहीं दिया है तो अलग बात है, एक शब्द से भी निकलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऐसा होता है ना। तो यहां जब आप पढ़ेंगे तो बार बार लोभ और असंतोष की भावना की बात यहां से निकल के आएगी, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोभ और असंतोष। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। एक दिया है अभावग्रस्त, अभावमय, अंतःकरण, सात्विक। अब आप ऐसे देखते चले आइए इसको, है ना, देखते चले आइए। देखिए अंतःकरण, अंतःकरण तो दिया हुआ है ना, अंतःकरण दिया, अभावमय भी दिया हुआ है, देखो अभावमय अंतःकरण हो गया, और नीचे आइए, है ना, ये सात्विक भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, सात्विक, अंतःकरण और अभावमय, ये तीनों वर्ड दिए हुए हैं। तो कौन सा वर्ड नहीं दिया हुआ यही पूछा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 4th नंबर क्या है, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है ना, धन लोभ को, संतोष को, परोपकार को और भक्ति को, है ना। सात्विक जीवन का अंग किसे बताया गया है। सात्विक जीवन का, अब यहां पे देखो आप लोग नीचे, ये एकदम नीचे देखो, इसी कारण से संतोष को, देख रहे हो यहां पे, संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये डायरेक्ट मिल गया, है ना। लेखपाल में ऐसे ही क्वेश्चन थे, डायरेक्ट मिल जा रहे थे। ठीक, संतोष इसका ऑप्शन होगा। लेकिन पेट में पिछली बार जो था वो जैसे पहला क्वेश्चन था ना, उसमें थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना था, ढूंढना था, मतलब उसका भाव क्या है वो चीज निकालना था, है ना। नेक्स्ट देखो 5th नंबर क्या है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। अब जब आप लोग ये पैसेज पढ़ेंगे, है ना, 1 2 बार, तो ये चीज डायरेक्ट आपको कहीं नहीं दिया गया है कि असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो उससे जो भाव निकल के आ रहा है वहां से आप ये समझ पाएंगे, 1 2 बार पढ़ेंगे, कि अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ये जो ऑप्शन है यही चीज निकल के आएगा कि अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ठीक, जब 1 2 बार इसको पढ़ेंगे तो। ठीक, थोड़ा बहुत यहां से आप कुछ टर्म मिल सकते हैं, जैसे ये देखो अभाव कल्पना दिया हुआ है ना, अभाव कल्पना क्या, उसके लिए जो है, जिस किसी में अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से न वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वह जो है अभाव कल्पना से क्या होता है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए जो है वह दुखी होता है। ठीक, तो इसको ऐसे ही करना होता है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 1 2 बार पढ़ेंगे पैसेज तो हो जाएगा। ठीक, आज आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।